हेलो एस्पिरेंट्स, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको एग्जीक्यूटिव इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के आने वाली आगामी भर्ती के बारे में जानकारी दी थी। उसी तरह से यूकेपीएससी द्वारा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पद में भी नियुक्ति की जानी है, जिसके संबंध में अभी कोई ऐसा अध्याचन तो नहीं आया है, लेकिन आने वाले नेक्स्ट मंथ या जैन 2026 में आपको इसकी भर्ती दिखाई देगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में चर्चा करते हैं। समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय, समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद कार्यालय, सेम एज सहायक समीक्षा अधिकारी। अब इसमें से जो ये इन पदों में वैकेंसियाँ सबसे ज़्यादा समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय में आती है और ऐसी ही सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय में आती है। अब सर्वप्रथम मैं समीक्षा अधिकारी पद के ऊपर थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। इसका पद नाम समीक्षा अधिकारी है, मतलब रिव्यू ऑफिसर। इसका वेतनमान होता है 4800 ग्रेड पे। इसमें शैक्षिक अर्हता होती है स्नातक उपाधि। स्नातक उपाधि मतलब ग्रेजुएशन। ठीक है। सेकंड होता है कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन पर आर की गति। और इसमें एक थर्ड भी है, कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में भी 8000 की डिप्रेशन पर आर। और इसमें एक फोर्थ, कंप्यूटर पर आधारभूत ज्ञान मतलब बेसिक सी नॉलेज, विंडोज़ एंड इंटरनेट, MS वर्ड, MS एक्सेस, MS एक्सेल एंड MS पावर पॉइंट, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। अब इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण होता है। ये पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स के। 2 घंटे का समय होता है इसमें। और इसमें से सामान्य अध्ययन 100 मार्क्स का होता है और सामान्य बुद्धि परीक्षण मतलब रीजनिंग और मैथ्स मतलब कंबाइंड होता है, और थोड़ा इसमें कंप्यूटर भी होता है। मतलब ओवरऑल सामान्य बुद्धि परीक्षण इसमें 50 मार्क्स का होता है। अब आती है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन ऑब्जेक्टिव टाइप होता है पूरा पेपर। 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के, 3 घंटे का समय होता है। सेकंड आता है हिंदी संरचना। 5 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के, 3 घंटे का समय होता है। थर्ड आता है निबंध। इसमें भी 5 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के, इसमें भी 3 घंटे का समय होता है। अब वही जो इसमें कंप्यूटर की अर्हता दी गई है, उसी के हिसाब से प्रयोगात्मक परीक्षा होती है। अब प्रयोगात्मक परीक्षा में क्या होता है, कंप्यूटर का फर्स्ट होता है कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, मतलब वही MS एक्सेल, MS पॉइंट, MS एक्सेस और एक्स्ट्रा का। इसमें ये पूरा कंप्यूटर बेस्ड होता है, 100 मार्क्स का होता है, 1 आवर का समय होता है इसमें। अब आता है टंकण परीक्षा। टंकण परीक्षा भी कंप्यूटर बेस्ड होता है, 10 मिनट का होता है। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा प्रारंभिक परीक्षा में जो है उसमें थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा कि आप कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़िए। ठीक है। तो इसमें सबसे सर्वप्रथम सामान्य अध्ययन 100 मार्क्स का है, और सेकंड है सामान्य बुद्धि परीक्षण, वो है 50 मार्क्स का। अब सामान्य अध्ययन जो 100 मार्क्स का है उसमें जनरल साइंस एंड कंप्यूटर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी और जनरल करंट अफेयर। ठीक है। अब इसमें से जो ऊपर के इसमें मेंशन किए गए हैं, जनरल साइंस एंड कंप्यूटर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी या इंडियन ज्योग्राफी, ये आप ल्यूसन की GS से कर सकते हैं। मतलब सबका तरीका बिल्कुल अलग है, कोई किसी से करता है, कोई कौन सी बुक से करता है, लेकिन लूसेंट GS की बुक एक ऐसी बुक है कि इसमें ओवरऑल आपको पूरे सब्जेक्ट्स की एक ही बुक में आपको मटेरियल मिल जाएगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फिर इसमें एक और ऑप्शन है, एक और सब्जेक्ट है इसमें, जनरल करंट अफेयर। जनरल करंट अफेयर के लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे उत्कर्ष क्लासेस और अड्डा 247 और टेक्स्ट बुक, कोई भी ऐसे करंट अफेयर। मतलब जनरल करंट अफेयर में वही वर्ल्ड करंट अफेयर और जो भी गेम्स चलते हैं इन चीज़ों से रिलेटेड, और हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड कोई करंट अफेयर वही पूछे जाते हैं। और यूकेपीएससी का पैटर्न है तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक। अब इसमें क्या है कि जो हिस्ट्री
ऑफ उत्तराखंड, कल्चर ऑफ उत्तराखंड, ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड, इकोनॉमी एंड पॉलिटी एंड इकोनॉमी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसके लिए आप एक परीक्षावाणी पढ़िए, ठीक है, और एक कोई वन बेसिक बुक, मतलब कोई सी भी, चाहे अजय रावत लीजिए, चाहे बनौदी की लीजिए, कोई भी लीजिए, लेकिन इन दो बुकों को, जैसे लूसेंट जीएस, परीक्षावाणी और एक बेसिक बुक उत्तराखंड, इसको बिल्कुल कंठस्थ करिए, ठीक है। अब सामान्य बुद्धि परीक्षण 50 मार्क्स का है। इसमें वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग, फिगर क्लैरिफिकेशन, मैथ्स, वो भी 10th लेवल तक की आती है, सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप, ठीक है। इस चीज़ के लिए आप अगर मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत तो आएगी नहीं। हाँ, अगर आप थोड़ा आर्ट बैकग्राउंड के हैं, हालांकि ऐसे तो कोई दिक्कत है नहीं कि बहुत टफ सामान्य बुद्धि परीक्षण होता है। जैसे आप एसएससी के एस्पिरेंट जो करते हैं कि वर्बल रीजनिंग के लिए एक बुक आती है, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। तो इसमें सिर्फ वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, यही सब चीज़ आती है, ठीक है। इसके लिए आप कोई भी एसएससी प्लेटफॉर्म का चैनल रीजनिंग के लिए है, और मैथ्स के लिए भी वही 10th लेवल तक की मैथ्स, जैसे एज रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, परसेंटेज लॉस, और मतलब इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और इसको आप डायरेक्टली फिगर आउट कर सकते हैं कोई से भी यूट्यूब चैनल से। अब आते हैं हम इसमें मुख्य परीक्षा। और हाँ, इसमें एक और चीज़ है, जैसे ये प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें 50 मार्क्स के जो सामान्य बुद्धि परीक्षण हैं, यही बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते अदा करता है इस एग्ज़ाम में। अगर आपके 50 में से 40 प्लस अगर आपने इसमें खींच लिए मार्क्स, तो आपको सामान्य अध्ययन में सिर्फ मतलब 60 टू 70 या 70 टू 75 तक मार्क्स खींचने 100 में से। तो ऐसा करिए कि सामान्य बुद्धि परीक्षण में भी बहुत अच्छा करने की कोशिश करिएगा, और बाकी सामान्य अध्ययन में तो परीक्षावाणी, लूसेंट और एक बेसिक बुक से हो जाएगा, और बाकी करंट अफेयर। अब आते हैं मुख्य परीक्षा के ऊपर। इसमें मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन, वही चीज़ है जो ऊपर सामान्य अध्ययन था, वही चीज़ इसमें थोड़ा सा विस्तार रूप से होगा, ठीक है। इसमें जो सामान्य अध्ययन है वो 200 मार्क्स का है, तो इसके लिए आप दृष्टि जीएस की बुक्स, ठीक है, और घटना चक्र सब्जेक्ट वाइज, और करंट अफेयर के लिए कोई भी एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म कि जहाँ से आपको करंट अफेयर बहुत अच्छी से याद रहे, ठीक है, वहाँ से पढ़िएगा। अब होता क्या है कि हम प्रीलिम्स के साथ ही मेंस की तैयारी करना चाहिए, ठीक है। तो आप दृष्टि जीएस की बुक्स, घटना चक्र और करंट अफेयर को तो चलते रहिए, प्रीलिम्स के साथ साथ उसको भी पढ़ते रहिए, ठीक है। और मैं भी अब ये ट्राई करूँगा कि मैं भी दृष्टि जीएस की बुक्स से, घटना चक्र से और परीक्षावाणी से कोई एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में यही करते हैं। अब इसके सेकंड ऑप्शन में आते हैं हिंदी संरचना। हिंदी संरचना 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसमें आता है गद्यांश, सरकारी पत्र का सारणिक रूप मतलब टेबुलर फॉर्म। फिर थर्ड ऑप्शन आता है पत्राचार। पत्राचार में क्या आते हैं, शासकीय एवं अर्धशासकीय पत्र। सेकंड है कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन। थर्ड है विज्ञप्ति, परिपत्र एवं टिप्पणी। और फोर्थ ऑप्शन आता है हिंदी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद, मतलब हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ये अनुवाद। अब इसके लिए क्या है, हिंदी संरचना के लिए अब मेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, अब एक यूपी एकेडमी करके चैनल है यूट्यूब में फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है, वो आप इसमें देख सकते हैं। सरकारी पत्र मतलब शासकीय अर्धशासकीय पत्र कैसे लिखे जाते हैं, कार्यालय आदेश किस तरीके से दिया जाता है, कार्यालय ज्ञापन, विज्ञप्ति, परिपत्र एवं टिप्पणी। और इसी में एक एस कुमार करके एक चैनल है, तो आप वहाँ से भी करवा सकते हैं। हाँ, जैसे जैसे अगर मेंस के ऊपर हम बढ़ेंगे तो मैं भी आपको ये चीज़ प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। और अगर आपका ईओ एंड आरआई का एग्ज़ाम है, जो आने वाली भर्तियां हैं, तो उसमें आप क्या करिए, उसमें हिंदी बिल्कुल ग्राउंड लेवल से पढ़नी है। उसमें हिंदी संरचना, गद्यांश, ठीक है, वर्ण, देशज विदेशज, तत्सम तद्भव, इस तरीके की ग्रामर है, पूरी पूरी व्याकरण है।
तो उसको आप निधि एकेडमी करके एक चैनल है यूट्यूब में, बाकी आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब थर्ड ऑप्शन आता है इसमें निबंध। निबंध के लिए भी निबंध 100 मार्क्स का है। साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, और ये होता है 35 मार्क्स का। ख खंड है इसका, वो है विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार। और ग ऑप्शन भी इसमें यही है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, राष्ट्रीय विकास योजनाएं। ये 30 मार्क्स का है, 35, 35 एंड 30, मतलब कुल मिला के टोटल मार्क्स 100 का है। अब इसके लिए निबंध के लिए मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ। निबंध के लिए आप सिर्फ एक काम करिए, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है। जैसे जैसे आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, एडिटोरियल पढ़ेंगे हिंदी के, तो उसमें आप व्याकरण को किस तरीके से व्यक्त किया जाएगा और कैसे वर्ड हम वहाँ पर कोई यूज़ करें कि यार वो दिखने में भी अच्छा लगे और सुनने में भी अच्छा लगे, पढ़ने में भी अच्छा लगे। तो इसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी न्यूज़पेपर पढ़िए, एडिटोरियल पढ़िए, ठीक है। और उसको और रोज़ एक एक टॉपिक पे, जैसे मेंस आते रहेगा तो एक एक टॉपिक पे हम लोग साथ साथ निबंध की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक और ऑप्शन है जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। वही चीज़ है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस और पावर पॉइंट। इन चीज़ों के बीच में, मतलब ये सभी चीज़ों के बीच में आपकी एबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। ये 100 मार्क्स का है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन आता है टंकण परीक्षा। टंकण परीक्षा में एक अनिवार्यता ये है कि आपको हिंदी में 4000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड तो चाहिए ही चाहिए। और सेकंड है वैकल्पिक है अंग्रेज़ी, वो 8000 से 9000 की डिप्रेशन की स्पीड चाहिए, ठीक है। ये तो हो ही जाएगी। बाकी इसमें जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं प्री मेंस फिर वैसे वैसे हम तैयारी करते रहेंगे। और आज की वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और थैंक यू सो मच।